शुरू करें भाई महाराज शरण। मंगला शुरू करते हैं, सभी लोग सावधान हो जाइए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा, ये में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार है। हो नमन उन देव को जो भव जलधि के पार है, भव चक्र से तो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जालमय एकांत को जो रति सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबुद्ध है, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से निश्चय और व्यवहार नए स्वरूप और विषय वस्तु संबंधी चर्चा को हम आपके बीच में यहाँ संपन्न कर चुके हैं। यह चर्चा संपन्न होने के उपरांत अब यहाँ एक और टॉपिक नया शुरू होता है नई हेडिंग के साथ में कि आखिर निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में हमारे दिलो दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे हैं। क्या आप उन प्रश्नों का समाधान भी करेंगे? जिज्ञासा होती है हमारे बीच चित्त में कि क्या इन प्रश्नों का कोई समाधान भी है, कि जरूर इन प्रश्नों का समाधान है। क्या प्रश्न उठते हैं जगत जनों के चित्त में, लोगों के हृदय में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों की हम यहाँ चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोगों के चित्त में यदि किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो आप जरूर उन प्रश्नों को हमारे सामने रखें, हम उनकी चर्चा भी आपके बीच में करेंगे। देखिए पेज नंबर है 69 नंबर पेज पर ये चर्चा चल रही है और निश्चय व्यवहार
कुछ प्रश्न उत्तर, ये मूल प्रकरण है। इस निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण को एक सेकंड, निश्चय व्यवहार वाला जो ये प्रकरण है, इस प्रकरण को आगे बढ़ाने के पहले आप निश्चय व्यवहार के स्वरूप को तो अपने उपयोग में स्पष्ट कर चुके हैं ना। आत्मानुभूति संबंधी प्रकरण अपना कल चला था, यहाँ पक्षातिक्रांत वाला प्रकरण हमारे बीच में चला है, जिसमें ये बात कही गई थी कि व्यवहार नए छोड़ना, निश्चय नए अंगीकार करना, व्यवहार नए भी, व्यवहार नए का विकल्प भी, ये दोनों ही छोड़ने योग्य है, निश्चय नए अंगीकार करने योग्य है। ये कुछ बातें कल ऐसी कह दी गई थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि यह निचोर या ग्रंथ को यही परम रस पोख, तजे शुद्ध नए बंद हैं गहे शुद्ध नए मोक्ष, कि शुद्ध नए को त्याग देने से बंद होता है और शुद्ध नए को ग्रहण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे दिलो दिमाग में ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आखिर इन बातों के आधार पर कहना क्या चाहते हो, ये प्रश्न खड़ा हो रहा है हमारे दिमाग में। तो जवाब पता है क्या दिया यहाँ, कितना सुंदर जवाब दिया कि भैया इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि व्यवहार नए तो छोड़ना है और निश्चय नहीं छोड़ना है। जब अनुभव की प्राप्ति होगी, जब अनुभव का काल होगा, तो उस अनुभव के काल में तो दोनों ही छोड़े जाएंगे। उस अनुभव के काल में तो एक भी नहीं बचेगा। माने आत्मा अनुभूति के काल में तो चाहे निश्चय नए संबंधी विकल्प हो, चाहे व्यवहार नए संबंधी विकल्प हो, सभी प्रकार के विकल्प तोड़ देने योग्य हैं। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं कि साहब यदि दोनों छोड़ देने योग्य हैं तो हमें एक बात बतलाओ, जनमत में तो दोनों को ग्रहण करने की बात कही है। शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि दोनों ग्रहण करने योग्य हैं। अब वो जो दोनों ग्रहण करने योग्य हैं, उसके पीछे क्या विवक्षा है, उसे भी यहाँ ये बतला रहे हैं। देखिए, अब निकालिए पेज नंबर 69 नंबर पेज पर देखना। ये मेरे पास जूम की लिंक है नहीं, यदि मुझे पता नहीं है जूम कैसे चलता है और क्या होता है। यदि हमारे किसी विद्यार्थी के पास में हो तो आप मुझे भेज दे रहे हैं जूम की लिंक। हाँ, जूम के लिए आप मीटिंग आईडी डाल लीजिए 97। आप मेरे को है ना मैसेज कर दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो। ठीक है भाई साहब, मैं आपको भेजता हूँ। हाँ, देखो 69 पेज देखिए आप लोग, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। निश्चय व्यवहार के भेद प्रभेदों के विस्तार में जाने के पहले उनके संबंध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के संबंध में विचार कर लेना उचित होगा। माने हम एक बार इनके संदर्भ में गहराई से विचार तो कर लेवे कि आखिर ये निश्चय और व्यवहार नए, इनके संदर्भ में और क्या विशेष बातें हो सकती है। इसलिए भी जरूरी है इनका विचार कर लेना, क्योंकि जब भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे तब तो पता नहीं क्या स्थिति होगी, तब तो बड़े ही उलझ जाएंगे। इस दुनिया में उलझने तो बहुत है ना नयों के नाम पर। कोई कहता है निश्चय, कोई कहता है व्यवहार, फिर कोई कहेगा सद्भूत, कोई कहेगा असद्भूत, कोई कहेगा नहीं अशुद्ध निश्चय नए, कोई कहेगा अशुद्ध नए, कोई कहेगा साक्षात, कोई कहेगा परम शुद्ध है, फिर सद्भूत है कि अशुद्ध है कि उपचरित है कि क्या है, दिमाग चकरा जाएगा। बोले तुम टेंशन मत लो, सबसे पहले निश्चय व्यवहार के संदर्भ में पिक्चर क्लियर हुई या नहीं आपके दिमाग में, ये बताओ। यदि आपके दिमाग में निश्चय व्यवहार के बारे में पिक्चर क्लियर हो गई है तो सब क्लियर है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं साहब भी बहुत सारे दिमाग में प्रश्न उठ रहे हैं, तो चिंता मत करो, उन प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। क्या इसके संबंध में उठने वाले कुछ सहज प्रश्नों के संबंध में विचार कर लेना उचित होगा, क्योंकि इन शंकाओं के बने रहने पर भेद प्रभेदों के विस्तार में सहज जिज्ञासुओं का भी निशंक प्रवेश नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति में इनके विस्तार में जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, वैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा।
जैसी निष्पक्ष दृष्टि बननी चाहिए वैसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। देखो मुद्दा क्या है कि आत्म कल्याण करना है यार हमारे को, तो सीधी सी बात है। मुझे झमेले में नहीं उलझना, मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो एक बात बतला दो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, बस काम खत्म। क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति में भी ये नए उपयोगी हैं क्या, और कैसे होगा? शास्त्र कुछ कह रहे हैं, तुम्हारी बातें कुछ जच नहीं रही है हमारे को। समय सार गाथे बारे की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने एक गाथा उद्धृत की है जो इस प्रकार है। उस गाथा को बेस बना करके यहाँ प्रश्न खड़ा किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा बात को देखने पर। समय सार गाथे बारे की आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने गाथा उद्धृत की है। वो गाथा क्या है? जय जिणमयम पवज्य है तामा व्यवहार निश्चय मुण है, एकेण विणाचि जयी तिथम अन्येण पुण्य तच्चम। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक के बिना तीर्थ का लोप, एक के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। जयी जिणमयम पवज्य है, अर्थ ख्याल में आता है कितना सरल है सुष्मित। जयी माने यदि, जिणमयम जिणमत में, पवज्य है प्रवेश करना चाहते हो। जयी जिणमयम पवज्य है, ता तो क्या करना, मां मतलब मत छोड़ो। क्या? मां माने निषेध मत करो। व्यवहार निश्चय मुणे, व्यवहार और निश्चय इन दोनों को मत छोड़ो। यदि तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो तो, यदि तुम जैन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो, निश्चय व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। अब बोलो कितनी गजब की बात है, क्यों नहीं छोड़े भाई साहब? एकेण विना छिज्जै तिथम अन्येण पुण्यतच्चम। एकेण विना, एक के बिना, छिज्जै तिथम तीर्थ का लोप हो जाएगा, अन्येण पुण्यतच्चम और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। आप यदि व्यवहार नय को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। आप यदि निश्चय नय को नहीं स्वीकार करेंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। आपके समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? आपको जान करके आश्चर्य होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे समय सार ग्रंथ में 415 गाथाएं हैं, है ना? उन 415 गाथाओं में अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका लिखी 415 गाथाओं के ऊपर। बहुत सारे कलश भी लिखे, 278 कलश हैं, और पूरे व्याख्या गद्य के रूप में पूरे समय सार की गाथाओं की व्याख्या की। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर, सिर्फ एक जगह पर उन्होंने अपनी टीका में एक गाथा को उद्धृत किया है। वो गाथा है ये जो आपकी निगाह के सामने दिखाई दे रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अमृतचंद्राचार्य के चित्त में इस गाथा की कितनी महिमा होगी, उनकी दृष्टि में ये गाथा कितनी इंपॉर्टेंट होगी। ये आगे जितना हम निश्चय व्यवहार के नाम पर प्ररूपण करने वाले हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कोई व्यक्ति एक पक्षीय बात को समझ ले, कहीं ऐसा न हो जाए कोई एकांतवादी हो जाए। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं, एकांतवादी मत हो जाना। एक को नहीं मानेगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे को नहीं मानेगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। क्या करें बोलो? अर्थ पढ़ो नीचे। यदि जिन मत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना माने व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, और दूसरे माने निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। अब देखो, यदि हम तीर्थ और तत्व का अर्थ नहीं समझेंगे तो बात समझ नहीं पाएंगे। हाँ, व्यवहार को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। हाँ, व्यवहार में तो तीर्थ यात्राएं करते हैं अपन,
तो व्यवहार नहीं मानेंगे तो तीर्थ यात्राएं खत्म हो जाएगी सब। हम क्या समझ रहे हैं, व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? क्या क्या कुछ पूछ रहे हैं? नीचे लिखा है उपदेश की प्रक्रिया। अजय जी नीचे पढ़ता हूं, देखो विषय वस्तु क्लियर होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, माने दोनों की उपयोगिता को बतला रहे हैं। दोनों में से एक को भी छोड़ना नहीं है हमारे को, न निश्चय को छोड़ना है न व्यवहार को छोड़ना है। देखिए जब समय सार में ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय व्यवहार में भेद क्यों करते हैं? एक को हे दूसरे को उपादेय क्यों कहते हैं? जब दोनों नयों की एक सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमें भेदभाव करना कहां तक ठीक है? निश्चय व्यवहार में क्यों भेदभाव कर रहे हो? एक को भला और एक को बुरा क्यों कह रहे हो? एक को अच्छा और एक को बुरा क्यों कह रहे हो आप? भाई साहब ये बात सही नहीं लग रही है, तो क्या करें? बोले आप तो एक काम करो, दोनों को बराबर स्वीकार करो, ये कह रहे हैं आप। हम जो कह रहे हैं उस बात को आप मानो, हम जो कह रहे हैं उस बात को आप स्वीकार करो। ये साहब समझ में नहीं आई क्या कहना चाहते हो आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई लिखा देखो हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है, इसे ठीक से न समझ पाने के कारण ही ये प्रश्न उठता है। कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इस तरह उछाला जाता है। दुनिया है, इस तरह से प्रश्न किया जाता है, इस तरह से बात को उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं है। तथा उक्त गाथा का अर्थ भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे ये गाथा व्यवहार नय को निश्चय नय के समान ही उपादेय प्ररूपित कर रही है, प्रतिपादित कर रही है। आपको लगता है क्या आचार्य देव यहाँ निश्चय व्यवहार को समान कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जैसा निश्चय है वैसा ही व्यवहार नहीं है? एक ही बात है, कह तो रही है एक के बिना छिज्जय अन्य पूर्ण तच्चम, एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब आप तो ऐसा मत करो यार, गलती नहीं हो जाएगा, गलती से भी व्यवहार को छोड़ मत देना, व्यवहार को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तीर्थ तीर्थ खत्म हो जाएंगे आपके संदेश शेखर जी खत्म हो जाएगा, सात तत्व खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति समझे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये गाथा तो निश्चय व्यवहार की वास्तविक स्थिति को ही स्पष्ट करती है। क्या है निश्चय व्यवहार की वास्तविक स्थिति? जरा देखिए, इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। बात तो यही है ना, अर्थात तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं हमारे विद्यार्थी वर्ग से, जो YouTube जूम पर जहां भी जुड़ करके सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, उनसे भी कहना चाहता हूं इन शब्दों और इन लाइनों को याद कर लेना। ये 12वीं गाथा की टीका में दी गई जो एक गाथा है, इस गाथा को याद कर लीजिएगा। ये गाथा क्या कह रही है? जय जिणमयम पवज्य है तामाण्य व्यवहार मुणे एकेन विना चित्तम अन्येन पूर्ण तच्चम। ये क्या कह रही है? तत्व का और तीर्थ का, इन दोनों का अर्थ भी हमें जानना होगा। देखिए तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, यहां तीर्थ का अर्थ उपदेश है। भाई साहब तीर्थ किसे कहते हैं आप जानते हैं? ये तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ किसका नाम है? तीर्थ किसे कहते हैं? सुना आपने कभी? तीर्थ, ये तीर्थ क्षेत्र है जहां से धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ हो, वो तीर्थ क्षेत्र कहलाता है। जहां अतिशय हुए हो वो अतिशय क्षेत्र कहलाता है, अन्य कल्याणक हुए हो। जहां से किसी ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की हो वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं। जहां तीर्थंकरों ने निर्वाण की प्राप्ति की हो वे निर्वाण क्षेत्र कहलाते हैं। ये फर्क है छोटे छोटे से शब्दों के। तो यहाँ क्या मैटर है? यहाँ तीर्थ, बोले तीर्थ माने क्या? अरे धर्म तीर्थ, तीर्यते जायते अनेन इति तीर्थम।
जहां से तिरा जाता है उसका नाम तीर्थ है। कि साहब तिरा जाता है मतलब क्या है? जहां धर्मोपदेश दिया जाता है उसका नाम तीर्थ है। आप किसे तीर्थ समझ रहे हैं? हम जिसे तीर्थ समझ रहे हैं वो तीर्थ नहीं है। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हमने समझ लिया तीर्थ तीर्थ तीर्थ। अरे गलत समझ रहे हैं आप। आप जिसे समझ रहे हैं वो तीर्थ है ही नहीं। तीर्थ तो और कुछ है। कि क्या है भाई साहब? कि उपदेश, उपदेश परंपरा को तीर्थ कहते हैं। देखिए, और तत्व किसे कहते हैं? बोले शुद्धात्मा का अनुभव, वो तत्व कहलाता है। तीर्थ कहलाता है उपदेश प्रक्रिया, और तत्व कहलाता है शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव, वो तत्व है। इन दो शब्दों का अर्थ यहां क्लियर कर लेना, आगे चल करके कुछ और गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे। उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा संपन्न होती है। उपदेश कैसा होता है? प्रतिपादन के द्वारा संपन्न होती है उपदेश की प्रक्रिया, तथा प्रतिपादन करना व्यवहार का काम है। अतः व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा कहा है। माने उपदेश की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, प्रतिपादन संभव नहीं हो पाएगा। व्यवहार को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का लोप हो जाएगा, ऐसा कहा है। शुद्धात्मा का अनुभव वो निश्चय नहीं के विषयभूत अर्थ में एकाग्र होने पर होता है। आत्मा का अनुभव निश्चय नहीं के विषय में एकाग्र होने पर होता है। अतः निश्चय नहीं को छोड़ने पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात आत्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा कहा है। द्वादशांग जिनवाणी में व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है उसका सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। बोलो, संपूर्ण द्वादशांग मई जिनवाणी का सार क्या है? एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूति ही जिन शासन का क्या है? सार है। ओहो, आत्मानुभूति ही जिन शासन का सार है। माने द्वादशांग मई जिनवाणी, उसमें जो भी व्यवहार के द्वारा उपदेश दिया गया है उसका सार तो आत्मानुभव है। हमारे जो बाबू भाई हैं, बड़े बाबू भाई की बात करता हूं, काफी सालों पहले देहावसान हुआ उनका। वे कहा करते थे जिनवाणी भी जीवंत तीर्थ है। क्या? असली जो तीर्थ तीर्थ है ना, वो तीर्थ क्या है? बोले जिनवाणी ही तीर्थ है, इसका नाम तीर्थ है। हम तीर्थ क्षेत्रों को तीर्थ कह रहे हैं, गिरनार जी चले गए, शिखर जी चले, अरे वहां जाकर के क्या करेंगे? जिनवाणी रूपी तीर्थ क्षेत्र पर जो विचरण करते हैं, जिनवाणी रूपी तीर्थ क्षेत्र की जो वंदना करते हैं, माने जिनवाणी को जो अपने हृदयंगम करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, वे जीव तिर जाते हैं, पार हो जाते हैं। इसलिए वास्तव में जिनवाणी को ही जीवंत तीर्थ कहा जाता है। देखिए, सारा जिन शासन आत्मानुभूति के लिए है। आत्मानुभूति की प्रक्रिया जिनवाणी को पढ़ करके संपन्न होती है। जिनवाणी का पढ़ना तीर्थ कहलाता है। क्या? इस प्रकार इस गाथा में यही तो कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया में व्यवहार नय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया में निश्चय नय प्रधान है। और क्या कह दिया है यहां आखिर इस गाथा के माध्यम से? क्या कहा है? अर्थ क्या निकला? कभी कभी दोनों नयों को ग्रहण करने का अर्थ क्या है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों से परीक्षा में। एक को छोड़ने से तीर्थ और एक को छोड़ने से तत्व का लोप हो जाएगा, इसका भाव स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं। संभव 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, कभी कभी 6-8 नंबर का तो पूछा ही जा सकता है। तो तैयार होना चाहिए हमारे को ये प्रकरण। देखिए, आत्मा के अनुभव में व्यवहार ने स्वतः गुण हो गया, इसलिए अनुभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय नय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे मान सकते हैं? अनुभव की प्रक्रिया का सवाल है ना।
तो अनुभव के काल में तो वैसे ही हो गया है। क्या कहा, आत्मा के अनुभव में व्यवहार ने स्वतः ही गौण हो गया है। इसलिए आत्मानुभव के अभिलाषी जीवों को, आत्मार्थियों को निश्चय नय के समान ही व्यवहार को उपादेय कैसे माना जा सकता है उनके द्वारा। व्यवहार की जो उपयोगिता है वे उसे भी अच्छी तरह जानते हैं। ज्ञानी जन जब व्यवहार नय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो उसे गौण करके असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं। यह बात ध्यान में रखने योग्य है। ख्याल में आई क्या बात? बोले साहब व्यवहार ने को असत्यार्थ कह दिया, व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा है। असत्यार्थ माने गौण करके। व्यवहार ने को असत्यार्थ कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि व्यवहार को उड़ा दिया है। क्या ये बात ध्यान में रखने योग्य है। देखो घुमाओ, स्क्रॉल करो भाई, थोड़ा सा नीचे की पंक्तियां दिखाओ। यहां जो बात कह दी गई है वो बराबर अपने दिमाग में रखना, बराबर अपने उपयोग में रखना। गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार निश्चय को मत छोड़ो। प्रवर्ताना क्या होता है भाई? पूछा भी था ना किसी ने, प्रवर्ताना मतलब क्या होता है? प्रवर्ताना शब्द के दो भाव होते हैं, एक तो तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा आत्मानुभव। तीर्थ प्रवर्तन का अर्थ जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना, ठीक है ना। अतः यदि जिन धर्म की उपदेश प्रक्रिया को निरंतरता प्रदान करना है तो वह व्यवहार द्वारा ही संभव होगा। अनिर्वचनीय या न तथा शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चय नय से नहीं। वक्तव्य, हाँ, मतलब जिसको हम निश्चय नय को कभी कभी न तथा कहते हैं, जिस निश्चय नय के बारे में हम कहते हैं ये तो अनिर्वचनीय है, जिस निश्चय नय के बारे में कहते हैं इसे शब्द नहीं दिए जा सकते हैं। निश्चय नय के बारे में क्या बोलते हैं हम? अनिर्वचनीय है भाई साहब। निश्चय नय तो शब्दातीत है, निश्चय को शब्दों में थोड़ी ना बोला जा सकता है। कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है, ऐसी बातें भी तो करते हैं हम। जब हम आपके बीच में ये कह रहे हैं, जब हम आपके बीच में ये समझा रहे हैं कि कहना व्यवहार है, बोलना मात्र व्यवहार है, तो फिर हमारा प्रश्न ये खड़ा होता है कि निश्चय नय के बारे में कौन बोलेगा? बोले व्यवहार में निश्चय नहीं बोलता है कि नहीं, निश्चय ने तो बोलता ही नहीं है। निश्चय ने का काम बोलने का नहीं है, बोलने का काम व्यवहार ने का है। कुछ बात गले उतर रही है क्या आपकी? निश्चय नय ये भी प्रतिपादन करता है, व्यवहार नय ये भी प्रतिपादन करता है, लेकिन निश्चय नय पांडे राजमल जी साहब कहते हैं न तथा, बस ऐसा ही कहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही कहता है। वो तो काम है निश्चय नय का। और व्यवहार नय सारा प्रतिपादन करता है, दुनिया भर की रामायण कहता है। सारी रामायण जो भी कही जा रही है वो सब निश्चय नय के द्वारा ही। तो फिर निश्चय नय कुछ भी कथन नहीं करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता है। ये परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से बात कही जा रही है, ऐसा समझना। प्रकरण आगे करके कुछ और खुलेगा। किंतु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है। अतः आत्मानुभूति रूप जिनमत का प्रवर्तन तो निश्चय नय के विषयभूत अर्थ में मग्न होने पर भी ही संभव है। यहाँ उपदेश के विकल्प रूप व्यवहार को कहाँ स्थान प्राप्त हो सकता है? बोलो। दूसरा प्रवर्तना का क्या अर्थ कर दिया? आत्मानुभव। आत्मानुभव, आत्मानुभूति को प्रवर्तना कहते हैं। एक है तीर्थ प्रवर्तन और दूसरा है आत्मानुभव। तो जब तीर्थ प्रवर्तन की बात कही तब तो व्यवहार में उपयोगी है ही, और जब आत्मानुभवन की बात कही तो ये कह रहे हैं निश्चय के विषयभूत अर्थ में ही मग्न होने पर उसे आत्मा का अनुभव हो सकता है, व्यवहार का वहां कोई स्थान नहीं है। देखिए तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ
आज भी प्रवर्तित है। भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ तो आज भी चल रहा है ना। यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, है महावीर अष्टक के अंदर कितना स्पष्ट लिखा है, हे भगवान महावीर स्वामी और बुद्ध जन मरालई, कितने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ज्ञानी जन रूपी हंसों के माध्यम से हे जिनेंद्र देव आपकी वाणी आज भी अवेलेबल है, ज्यों की त्यों उपलब्ध है। वो जनवाणी, वो तत्व ज्ञान, वो वेद विज्ञान की चर्चा, वो वैसी की वैसी चली आ रही है, आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी वाणी में निरूपित शुद्धात्म तत्व का अनुभव ज्ञानी जन आज भी करते हैं। ये व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। ये संधि दिखाई दी क्या आपको? यहाँ क्या क्या कह दिया है? व्यवहार और निश्चय की संधि माने क्या है? व्यवहार और निश्चय की संधि किस चीज की संधि है? भगवान महावीर स्वामी की वाणी उपलब्ध है, ये तो है व्यवहार। भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उपलब्ध है, ये तो है व्यवहार। और कह रहे हैं उपदेश ही नहीं, शुद्धात्म तत्व का अनुभव भी वर्तमान में हो रहा है, ये है निश्चय। दोनों की संधि है ये अद्भुत संधि है, व्यवहार और निश्चय नहीं की, जो एट ए टाइम दिखाई देती है ज्ञानियों के जीवन में। फिर कहते हैं अनुभव की प्रेरणा की देशना रूप व्यवहार और अनुभव रूप निश्चय की विद्यमानता ही व्यवहार निश्चय को नहीं छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है। देखिए वापस कहता हूं इस लाइन को बिना पढ़े, जरा ध्यान देना। क्या कहा है? व्यवहार को मत छोड़ो, व्यवहार को मत छोड़ो, इसका मतलब उपदेश की प्रक्रिया को मत छोड़ो, ये कहना चाहते हैं। व्यवहार ने मत छोड़ो, इसका मतलब क्या है? देशना कंपलसरी है आत्मा के अनुभव के लिए, देशना लब्धि। माने ऐसा भी कह सकते हैं, आगे चल करके कुछ और थोड़ी बहुत बातें इसकी गंभीरता के संदर्भ में आएगी, फिर भी यही कुछ कहता हूं। एक व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहता है, बोलो क्या करे? आत्मा का अनुभव करो साहब, आत्मा का अनुभव करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आत्मा का अनुभव करेंगे, सम्यक दर्शन के लिए जो भी प्रक्रिया कही है उस प्रक्रिया को अपनाने का, फॉलो करने का प्रयत्न करेंगे। बट माय क्वेश्चन इज दिस कि ये बताओ हमारे को, क्या बिना समझे, क्या बिना उपदेश के, क्या बिना देशना लब्धि के किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति पॉसिबल है? देशना लब्धि के बिना, क्षेयोपशम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई, देशना नहीं मिली, बस प्रायोग्य करण हो गई, सम्यक दर्शन हो जाएगा, करण लब्धि तक पहुंच जाएंगे? नहीं, देशना कंपलसरी है ना। उस देशना के कंपलसरी पने का नाम है व्यवहार। वो देशना जरूरी है, इसका नाम मोक्ष मार्ग में व्यवहार की उपयोगिता। ये कंपलसरी है भाई साहब, ये व्यवहार की उपयोगिता। लेकिन इसमें अटक करके मत रह जाना, शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव, बोले ये निश्चय। क्या? आत्म तत्व का अनुभव और उपदेश की प्रक्रिया, ये दोनों चीजें चाहिए। देखिए जरा आगे कहते हैं, दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है। ये भी बड़ी गजब की सुंदर बात है, मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसे कहें? मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है। तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, उसे तत्व कहा जाता है। मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होना ये तीर्थ है, और वो मोक्ष मार्ग की पर्याय जिसके अवलंबन से प्रकट हुई वो तत्व है। ये सेकंड तरह से, दूसरी तरह से बात कह रहे हैं भाई साहब हर्षवर्धन जी साहब, ये बड़ी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। क्या है? वापस पढ़ो
दूसरे प्रकार से पहला तो अर्थ हो ही गया उपदेश की प्रक्रिया और आत्मानुभव, एक अर्थ तो ये हो गया। क्लियर है? विद्यार्थियों को जब इसके बारे में निबंध लिखना होगा तो इन दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो हो गया उपदेश की प्रक्रिया और दूसरा आत्मानुभव, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत निश्चय और व्यवहार। अब नंबर 2, बोले मोक्ष मार्ग की पर्याय और वो त्रिकाली ध्रुव। मोक्ष मार्ग की पर्याय को कहोगे तीर्थ, और त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व जिसके अवलंबन से वो पर्याय प्रकट हुई है वो कहलाता है तत्व। ठीक है, अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा और निश्चय को नहीं मानने से शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लोक का प्रसंग उपस्थित होगा। तो निश्चय और व्यवहार दोनों को क्यों मानना जरूरी है? एक के लोप में दूसरे का लोप अपने आप हो जाता है, इसलिए हम अनेकांतवादी हैं, हमें दोनों नयों को स्वीकार करना है। इस संदर्भ में इस सदी के, पिछली सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के विचार दृष्टव्य हैं। 20वीं सदी के प्रकांड विद्वान थे आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, 20वीं सदी के हुए हैं वो। अब चल रही है 21वीं सदी। देखिए, जिन मत अर्थात वीतराग अभिप्राय, गुरुदेव की तो बात ही अलग ही है, वो बात ही क्या कहते हैं, जिन मत अर्थात वीतराग अभिप्राय को प्रवर्ताना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार है, किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाली ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है। भाई क्या कह रहे हैं गुरुदेव, व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार तो है। अरे नहीं नहीं है, अरे भाई वो उस त्रिकाली की विवक्षा में इसे गौण करके कहा है कि नहीं है, असत्य कहा है। जैसे एक व्यक्ति के 5 करोड़ का कर्जा था, उस व्यक्ति ने 4 करोड़ 99 लाख चुका दिए। अब कोई दूसरा व्यक्ति समाज में उसके ऊपर उंगली उठाता है, अरे ये कर्जे में डूबा है, कर्जदार है तो कर्जदार है, कर्जे में, तो वो क्या कहते हैं, भाई सब चुका दिया मैंने सब, तो चुका दिया उसने सब, अभी तो 1000 रुपए बाकी है ना, कि 5 करोड़ में से 1000 रुपए बाकी है, क्या बात कर रहे हो आप, इसको चुकाना ही कहते हैं। बोले 1000 रुपए को गौण करके कथन किया जाता है, तो उसकी वो जो त्रिकाली जैसा है ना 5 करोड़ बारी रकम है त्रिकाली जैसी, और ये क्या है, बोले ये टुच्ची सी छोटी सी 1000 रुपए का दम है इसमें उसके सामने। तो ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो। 11वीं गाथा में जो असत्य कहा है वो त्रिकाली ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है, त्रिकाली ध्रुव की विवक्षा में उसे गौण करके असत्य कह दिया है। बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग है, ये दोनों ही है ना। व्यवहार न मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा, माने चौथे 5वें 6ठे आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं वे हैं, लोप हो जाएगा, माने क्या है, ये व्यवहार के विषय हैं। ये किसे कह रहे हैं गुरुदेव, चौथे से लेकर के 14वें गुणस्थान तक व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वे व्यवहार हैं। 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है ये तो ठीक, किंतु पर्याय में भी नहीं है, ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्ध पद है उसका भी अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध ऐसे 2 विभाग पड़ते हैं, वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। ऐसा क्या बात करते हैं, देखो आप भाई, बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो, किसकी भाषा, टीकाकार की भाषा के संदर्भ में गुरुदेव की भाषा देखो क्या कह रहे हैं भाई, बहुत गंभीर अर्थ है।
भाषा तो देखो, यहां क्या कह रहे हैं, कहां चला गया, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा है, लाना भैया उसको, मैटर को स्पॉटलाइट पे। दिख रहा है स्क्रीन पे। अरे तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ। अब दिख भाई तो छोटा हो गया होगा, हो सकता है क्या हो साइड गया? में छोटा, शायद छोटे में चला गया होगा, उसको आप क्लिक कर दो तो वो बड़ा हो जाएगा मैटर। छोटे में भी नहीं आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है, बस तुम दिख रहे हो, अब मैं दिखने लग गया हूँ। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करो वापस। हाँ अब दिख रहा है ये बराबर। तो अब लेकिन तुम नहीं दिख रहे हो, वो पेज कहाँ गया, वो नहीं दिख रहा सामने। क्या चक्कर है भाई ये सब टेक्नोलॉजी। दोबारा शेयर कर रहा हूँ, दोबारा शेयर कर रहा हूँ, इसी वजह से नहीं दिख रहा। करो 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 करो, अच्छी बात है। हाँ भैया, हाँ अब कुछ कुछ दिखने लगा है, कुछ दिख रहा है, देखो ये सब टेक्नोलॉजी के काम है भैया। ये सब हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं ये सब बहुत अच्छे से करते हैं। हम तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है कुछ भी। देखो भाई, बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो, यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा और वस्तु को तत्व कहा। क्या गजब की बात कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग की पर्याय तीर्थ है वो, और वस्तु वो तत्व है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है। उस वस्तु को नहीं मानेंगे तो तत्व का नाश हो जाएगा, और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ, वे भी नहीं रहेगा। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। जो वस्तु जैसी कही गई है भैया, उसे वैसी स्वीकार करना। जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। वस्तु भी है और वस्तु के साथ साथ में उस वस्तु का प्रतिपादन करने वाला व्यवहार भी है। नहीं मानोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जरा आगे क्या कहते हैं। पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहां सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ व तीर्थ फल सभी कुछ आ गया। बोलो कितनी सुंदर बात हो गई है। ये पूरा का पूरा प्रकरण ये गुरुदेव श्री का प्रवचन रत्नाकर भाग 1 से उठा करके रखा है। और जो गाथा यहाँ चल रही थी वो गाथा समय सार की 12वीं गाथा के टीका में उद्धृत गाथा है। एक प्रश्न नया उठाया, अनुभव के काल में तो निश्चय व्यवहार दोनों ही नहीं रहते हैं, अतः निश्चय नए को अनुभव से कैसे जोड़ा जा सकता है? आप बार बार में निश्चय को अनुभव से जोड़ रहे हो। प्रश्न तो उठता है ना दिमाग में। निश्चय नए से अनुभव, निश्चय नए की विषयभूत वस्तु का अनुभव, ये अनुभव, ये अनुभव, ये तुम जो भी बात कह रहे हो, हमें एक बात बतला दो, निश्चय नए से अनुभव को कैसे जोड़ा जा सकता है? क्योंकि अनुभव के काल में तो निश्चय व्यवहार दोनों नहीं होते। उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, नए का उदय नहीं होता है और प्रमाण अस्त हो जाते हैं। शास्त्र में तो ये लिखा। अब हम कैसे माने इस बात को? जब नए होते ही नहीं है तो आप कह रहे हो निश्चय से अनुभव, उससे तत्व, उससे शुद्धात्मा की अनुभूति। प्रश्न समझ में आया क्या आपके? मैटर क्या चल रहा था? आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, आत्मा की अनुभूति है, उपदेश की प्रक्रिया और आत्मा की अनुभूति। बोले अनुभव के लिए निश्चय और समझने समझाने के लिए, तीर्थ प्रवर्तन के लिए वो व्यवहार, दोनों को कह दिया पीछे। तो कह रहे हैं यार आप अनुभव को निश्चय से जोड़ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर वही प्रश्न खड़ा हो रहा है, निश्चय से क्यों जोड़ रहे हो अनुभव को? अनुभव के काल में तो दोनों ही नए नहीं होते हैं, कैसे जोड़ा जा सकता है?
सुनो बताते हैं जवाब। हाँ, ये बात तो सही है कि अनुभव के काल में निश्चय और व्यवहार दोनों नए संबंधी विकल्प नहीं रहते। आत्मा का जब अनुभव होता है, जब निज आत्म अनुभव आवे, तब निश्चय व्यवहार दोनों न सुहावे। क्या व्यवहार और निश्चय दोनों ही विकल्प हैं, दोनों ही जंजाल है, और ये दोनों रूपी जंजाल आत्मा के अनुभव के काल में नहीं होते। दोनों को ही छोड़ने की बात है, दोनों ही विकल्प है। पर व्यवहार के साथ साथ, पर व्यवहार नए के साथ साथ व्यवहार नए के विषय का आश्रय भी छूट जाता है। क्या अकेला व्यवहार नहीं छूटता, व्यवहार नए के विषय का आश्रय भी छूट जाता है। और निश्चय नए माने जो शुद्ध नए है, उसका मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आश्रय रहता है। क्या निश्चय के विषय को भी निश्चय कहा गया कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि निश्चय नया सिदा पूर्ण मणिनो पावंती निर्वाणम, निश्चय नयाश्रित श्रवण जन प्राप्ति करें निर्वाण की। 272 गाथा है समय सार की। निश्चय नए का आश्रय लेने वाले श्रवण निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, निश्चय नए का आश्रय लेने वाले मुनिराज मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। आपको भी यदि निर्वाण की प्राप्ति करनी हो तो निश्चय नए का आश्रय लेना पड़ेगा आपको। अब बोलो क्या करें? आश्रय लीजिए निश्चय नए का, क्योंकि निश्चय के आश्रय के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए निश्चय नए का आश्रय जरूरी है। तो सब अनुभव में तो होगा ही नहीं विकल्प। अरे तुम चिंता मत करो, निश्चय संबंधी विकल्पों को भी निश्चय कहते हैं, और निश्चय की विषयभूत वस्तु को भी निश्चय कहते हैं। समझ में आया क्या कह दिया? कल भी कही थी हमने ये चर्चा थोड़ी आपसे शायद। व्यवहार नए का विकल्प, वो विकल्प जिस वस्तु के आश्रय से किया गया, वो वस्तु, उसे भी व्यवहार कहेंगे। निश्चय नए संबंधी विकल्प, निश्चय वाला विकल्प जिसके अवलंबन से खड़ा हुआ, उसे भी निश्चय कहते हैं। तो एक निश्चय का विकल्प है और एक निश्चय की विषयभूत वस्तु है। विकल्प टूटता है, वस्तु कायम रहती है। व्यवहार का विकल्प भी टूटता है, व्यवहार की वस्तु भी छूटती है। ठीक है ना? व्यवहार के संबंध में विकल्प चल रहे थे, सारे विकल्प टूट गए। क्या सारे व्यवहार छोड़ दिया, विकल्प टूट गए सब। विषय बोले विषय का आश्रय भी छूट गया व्यवहार का। निश्चय ने का विकल्प बोले ये भी टूट गया। निश्चय ने की विषयभूत वस्तु बोले ये रहेगी। इसका मतलब जब जब अनुभव की प्रक्रिया में, जब जब आत्मा के अनुभव के लिए ये कहा जाता है निश्चय नहीं की विषय का अनुभव होगा, निश्चय से अनुभव, निश्चय से आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो क्या समझना, निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु तो वहां कायम है और विकल्प छूट गया है अनुभव के काल में। कौन तोड़ेगा, कौन छोड़ेगा? ये इन प्रकरणों को मुझे जहां तक ध्यान है, इसी प्रकरण में दादा ने वो उदाहरण देकर के चर्चा की है। आगे आएगी चर्चा, अभी तो नहीं दिख रही है मुझे, निकट में तो नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं यही आपको कह देता हूं। ये जो निश्चय व्यवहार संबंधी प्रश्नोत्तर है ना, इस प्रश्नोत्तरों के अंदर तो ये चर्चा नहीं दिख रही है मुझे। एग्जाम्पल देके समझाइए। एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ, वो देखिए आप। एग्जाम्पल ऐसा है, क्लर्क का एग्जाम्पल दिया है दादा ने, इनके निषेध निषेधक वगैरह और इन बातों को समझाने के लिए। अभी तो निकट में तो नहीं है, काफी दिन बाद में आएगी चर्चा। यही सुनो थोड़ी सी बात क्या है। व्यक्ति आपके ऑफिस में आया, दरवाजे पर, ऑफिस टाइम है 10 से लेकर के 5 बजे तक का, बराबर। सामने वाला व्यक्ति 5 बजे आया आपके ऑफिस में,
आपकी शॉप पर, आपके शोरूम पर कुछ लेने के लिए। दरवाजे पर जो चौकीदार खड़ा था, उस चौकीदार ने मना कर दिया कि भाई साहब टाइम हो गया, कल आना। कह सकता है 5 बजे बंद हो जाता है, भले 2-3 मिनट बचे हों, लेकिन तो भी मना कर दिया उसने, नहीं नहीं अभी नहीं, कल आना। अब हो गया, टाइम पूरा हो गया, ये आने का टाइम है क्या आपका, कल आना। इतने में अंदर से कोई क्लर्क देख रहे थे और उस क्लर्क ने ये कहा, कह रहे नहीं नहीं चौकीदार जी आने दो आने दो। तो चौकीदार जी क्या करेंगे, कुछ नहीं, आने देंगे भाई अंदर से, क्योंकि वो एक 4th क्लास व्यक्ति को जब तृतीय श्रेणी कर्मचारी कुछ आदेश दे रहा है तो क्या होगा, वो मान्य होगा, पहले वाले की बात कट जाती है। फिर अच्छा क्लर्क ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं रहने दो, तो जो बाहर व्यक्ति आया था उसने अधिकारी को फोन किया, क्लर्क से ऊपर द्वितीय श्रेणी कर्मचारी को, उसको फोन किया कि साहब मैं आया हूं। तो उसने वहां से फोन किया क्लर्क को और बतलाया कि भी आने दो। तो क्या होगा बोलो, परमिशन मिल गई, ऊपर से परमिशन ले लिए, तुम हो कौन मना करने वाले, नीचे वाले की बात कट गई ना। अच्छा चलो, अब वो जो उच्च श्रेणी अधिकारी था, उस अधिकारी को भी जो कंपनी का मालिक है वो उसकी बात को भी काट सकता है या नहीं। क्या मान लो उच्च अधिकारी ने भी मना कर दिया, अब डायरेक्ट मालिक से बात करें तो मालिक क्या कहेगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे मेरे खास हैं, मेरे जानकार हैं, इनको दिखाओ पूरा, और तुम आधे घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस खोलना और आज पूरा ऑफिस इनको दिखाना, विजिट कराना, ये बाहर से आए हैं, हमारे मेहमान हैं। तो क्या होगा भाई साहब, बोलो। तो सबसे ऊपर पहुंच गई बात। अब जो बात सबसे ऊपर पहुंची है, अब वो अकाट्य हो गई ना, अब उसे कोई नहीं काट सकता है ना। क्या साहब अब तो कोई नहीं काट सकता है, अब तो कोई नहीं काट सकता है, नहीं भाई साहब, इसकी बात को भी काट सकता है कि साहब अब कौन काटेगा, उसके ऊपर तो कोई भी नहीं है, वो तो खुद ही मालिक है। अब कौन काटेगा इसकी बात को, कि वो स्वयं ही अपनी बात को बदल सकता है। बात समझ रहे हैं, वो स्वयं ही अपनी बात का निषेध कर सकता है कि हाँ हाँ मैंने पहले कहा था, लेकिन आज मैं अभी वापस कह रहा हूं ना, बंद करो इसको, नहीं जरूरत नहीं है, परमिशन नहीं है। तो इसी तरह से ये जो निश्चय नय है, अंतिम निश्चय नय, जिसने सबकी बात का निषेध किया, अंत में आकर के वो निश्चय नय स्वयं स्वयं के संबंध में उठने वाले विकल्पों का भी खुद ही शमन कर देता है और विकल्पातीत नयातीत हो जाता है। ये है स्थिति। माने व्यवहार ने जो बात कही उसको काट दिया ऊपर, अशुद्ध निश्चय ने जो बात कही उसको शुद्ध निश्चय ने काट दिया, उसने जो बात कही उसको परम शुद्ध निश्चय ने काट दिया। बात करते करते ऊपर सुप्रीम पावर तक पहुंच गई। अब जब सुप्रीम पावर तक वो बात पहुंच गई, अब क्या करें साहब, अब तो होगा ही ये तो काम, कि नहीं अब तो उनका खुद का ही मूड बदल जाए, जब भी बदल जाए तो वो कैंसिल कर सकते हैं इसको। बोलो, जैसे राजा है, राजा के ऊपर तो कोई नहीं होता है ना कि साहब राजा का फैसला है, राजा साहब ने फैसला सुना दिया कि ये नगर में ऐसा होगा, चलेगा। अब परमिशन कौन दे देगी, राजा साहब ही दे सकते हैं, वो तो उन्हीं का फैसला है, उन्हीं का निर्णय। तो परम शुद्ध निश्चय ने जिस लेवल तक पहुंचा था, वो परम शुद्ध निश्चय ने उस लेवल पर पहुंचने के बाद में स्वयं ही अपने विकल्पों का शमन करता हुआ निर्विकल्प अनुभव तक पहुंचता है। माने वो निश्चय ने संबंधी विकल्प भी टूट जाते हैं, वस्तु कायम रहेगी त्रिकाली ध्रुव ज्यों का त्यों। त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से उठने वाले विकल्प, त्रिकाली ध्रुव के अवलंबन से जो विकल्प उठे हैं भानंद जी साहब, ये त्रिकाली ध्रुव है, इसका लक्ष्य करके जो विकल्प खड़े हुए हैं, इन विकल्पों को कहते हैं निश्चय नय। निश्चय नय, इसको निश्चय नय क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो विषय था वो वस्तु परमार्थ है, वो निश्चय है। तो निश्चय नय के विषय का, निश्चय नय को विषय बनाने वाला ये नय, ये विकल्पात्मक है। ये विकल्प तो तोड़ना है और वस्तु को कायम रखना है। वस्तु ज्यों की त्यों बनी रही, विकल्प टूट गया। बोलो,
आपको यदि खीर के संबंध में विकल्प उठ रहे हैं, कल अपन ने चर्चा की थी थोड़ी बहुत, बादाम के बारे में विकल्प उठ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के बारे में विकल्प उठ रहे हैं, खीर चावल महंगे दूध के बारे में विकल्प उठ रहे हैं, तो क्या करें बोलो इन विकल्पों से मुक्त करने के लिए? विकल्पों से मुक्त करने का उपाय विकल्प तोड़ना नहीं है, मतलब विकल्पों से मुक्त करने का उपाय खीर को फेंकना नहीं है। खीर कायम रहे और विकल्प टूट जाए तो खीर का आनंद आ जाए। क्या करना पड़ेगा बोलो? हम ये सोचे नहीं नहीं साहब, खीर का मुझे आनंद लेना है, खीर का मुझे आनंद लेना है, तो क्या करें बोलो खीर का आनंद लेने के लिए? क्या खीर का आनंद लेने के लिए क्या करें? अभी अभी मुझे यदि खीर का आनंद लेना है अवनीश भाई, तो क्या करेंगे? कि साहब विकल्प मत करो तब आनंद आएगा। तो विकल्प कैसे नहीं करूं, खीर सामने है तो हटाओ यहां से। तो खीर को उठाकर डस्टबिन में डाल देवे तब निर्विकल्प होगा ना, फिर खीर संबंधी विकल्प नहीं आएंगे। या फिर खीर बनाए ही नहीं तब निर्विकल्प होंगे। भैया खीर भी बनेगी, मेवा भी डलेगा, क्या उसके संबंध में विकल्प भी कदाचित उठेंगे। तुझे विकल्प तो तोड़ने हैं, वस्तु को कायम रखना है, तब आनंद ले पाएगा। खीर को खाओ लेकिन खीर के विकल्प को खड़ा मत होने दो। तो आत्मा का अनुभव करो लेकिन उस अनुभव के संदर्भ में वस्तु को लेकर विकल्प मत खड़े होने दो। आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, अरे आत्मा तो अखंड है, अरे आत्मा तो अभेद है। हम जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, हमारे दिलो दिमाग में क्या बातें चलती रहती है? आत्मा तो अभेद है, आत्मा तो अखंड है, अरे अरे अभेद अखंड आत्मा, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, अरे ये ऐसा ऐसा सब दिलो दिमाग में चल रहा है ये सब। बोले सुनो, जो भी चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, जब तक चलता रहेगा तब तक अनुभव नहीं होगा, और जब अनुभव का काल आएगा तब ये विकल्प चलना बंद हो जाएंगे। तो कितना सुंदर ये वाक्य है। देखिए 3 लाइनें पढ़ता हूं, मिनट भी 3 ही बचे हैं अपने पास में। इसी प्रकार, इसी कारण ये कहा जाता है कि निश्चय नय के छोड़ने पर तत्वोपलब्धि अर्थात आत्मानुभव नहीं होगा। निश्चय नय के छोड़ने पर, क्या यही कारण है कि अनुभव नयातीत विकल्पातीत होने पर भी निश्चय नय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि निश्चय नय की वस्तु खड़ी है। इसलिए बार बार में वस्तु वस्तु के बारे में कहते हैं। उल्लास भाई बोलो, ये जो बात कह रहे हैं अभी 2 निश्चय हो गए, वस्तु को भी निश्चय कह रहे हैं और विकल्प को भी निश्चय कह रहे हैं। देखो मैं जब इनको यदि अपनी दृष्टि से यदि मैं इसको बहुत भाषा की परिपक्वता और भाषा को परिमार्जन करते हुए यदि मैं बोलूं, तो मैं ये कह सकता हूं निश्चय नय छोड़ना है, निश्चय नहीं। एक है निश्चय और एक है निश्चय नय। निश्चय ये वस्तु है, निश्चय नय ये विकल्प है। क्या क्या ख्याल में आई बात? निश्चय ये वस्तु है, निश्चय पदार्थ है, निश्चय ये तत्व है, और निश्चय नय उस तत्व के संदर्भ में उठने वाले विकल्प हैं। तो क्या करना है कि विकल्प तोड़ने, वस्तु थोड़ी ना तोड़नी फोड़नी है। तो इस तरह से यहाँ जो अनुभव है, यह अनुभव निश्चय नहीं के साथ में जुड़ा हुआ है, इस बात को प्रतिपादित किया। अब इसी बात को कुछ और खोलना चाह रहे हैं नए प्रश्न के माध्यम से कि अनुभव तो नए पक्षातीत है। एक तरफ तो ये कहते हो, फिर निश्चय नय का आश्रय लेने वाले मुनिराजों को निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो नए पक्षातीत होना है कि निश्चय नय का आश्रय लेना है? फिर प्रश्न तो उठता है हमारे दिमाग में, हमें यदि नए पक्षातीत होना है, हमें यदि विकल्पातीत होना है, तो फिर काय को निश्चय का आश्रय लेवे? मत लो ना उसका आश्रय। एक नया प्रश्न उठाया है जिसका समाधान कल हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को यही विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अवश्य हमारे सामने रखें। बोलो भाई, है कोई चर्चा का विषय? YouTube पर यदि कोई पूछ रहे हो
तो जरूर बोले। नहीं है, चलिए जनवाणी लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।